वाजपेयी इशारा समझ गए थे। जानते थे कि नरसिम्हा राव का अधूरा काम उन्हें ही पूरा करना होगा, और वो काम था भारत का परमाणु परीक्षण, जो पिछले 24 साल से अटका हुआ था। वाजपेयी ने डॉक्टर चिदंबरम और डॉक्टर कलाम को मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर चिदंबरम इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। वे तीनों प्रधानमंत्री आवास के बाहर लॉन में टहलते हुए ऐसे बातें कर रहे थे जैसे रोजमर्रा की बातें हो रही हों। पर अब हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त जो बात हो रही थी वो इतिहास गढ़ने की तैयारी थी। कलाम साहब, जब तक ये टेस्ट सफल नहीं हो जाता, किसी भी देश को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। देश के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर इसका असर पड़ सकता है। वाजपेयी की बातों में चिंता नहीं, बल्कि कुछ नया करने की एक ललक थी। कलाम का सवाल था, हम इसे करेंगे कैसे? कैसा बचा जा सकता है इन अमेरिकी सैटेलाइट से जो लगातार पोखरण के चक्कर काटते रहते हैं? आवश्यकताएं अपने साथ आविष्कार लेकर आती है, और आप लोगों से बेहतर यह बात कौन जान सकता है। अब जो करना है वो करना है। वाजपेयी की बातों में एक धैर्य और आंखों में चमक थी। आप न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी चीज़ें के लिए आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर चिदंबरम और कलाम दोनों ही चुप हो गए। वाजपेयी ने उनका मूड देखते हुए हंसते हुए कहा, इतना भरोसा तो आप कर ही सकते हैं अपने प्रधानमंत्री पर। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया? उनकी बात सुनकर डॉक्टर कलाम और चिदंबरम दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में उनकी हामी थी। सामने भारत का तिरंगा हवा में लहरा रहा था। कलाम, चिदंबरम और वाजपेयी उसे देख रहे थे। वाजपेयी के पास एक प्लान था। इस प्लान के मुताबिक 20 अप्रैल 1998 के बाद वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे ग्रुप्स में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया। किसी भी वैज्ञानिक के घर में भी इस बात की भनक नहीं थी कि वो कहां जा रहे हैं। पर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुंबई के अंडरग्राउंड वोल्ट्स में रखे इन बमों को पोखरण तक कैसे पहुंचाया जाए। 6 प्लूटोनियम बमों को गेंद की शक्ल में बनाया गया था। इस वक्त वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सरदर्द था कि कैसे वो इन बमों को अपने ही सुरक्षा कर्मियों को न बताते हुए वहां से बाहर ले जाएं। मई की एक सुबह 4 ट्रक चुपचाप बाग प्लांट पहुंचते हैं। ट्रकों पर आर्मर्ड प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। 2 काले क्रेटों को दूसरे डिवाइसेस के साथ तुरंत ट्रकों पर लोड कर दिया गया। डीआरडीओ टीम के सीनियर ऑफिशियल उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। वो चारों ट्रक मुंबई एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। ट्रक सीधे हवाई पट्टी पर पहुंचे जहां इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। टेक ऑफ के 2 घंटे के बाद यह प्लेन जैसलमेर में लैंड हुआ। वहां ट्रकों का एक और काफिला पहले से ही मौजूद था। जब प्लूटोनियम से लदे हुए ये ट्रक्स पोखरण पहुंचे तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर चिदंबरम की जान में जान आई। यहां वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ रात में ही काम कर रही थी ताकि दिन में ऊपर से गुजरने वाले अमेरिकी सैटेलाइट्स उन्हें पकड़ ना पाए। एक रात टीम के एक वैज्ञानिक ने 3 घंटे के अंदर 4 सैटेलाइट्स को वहां से गुजरते हुए देखा। उन्होंने डीआरडीओ टीम के सदस्य कर्नल बीबी शर्मा से कहा, सर, लगता है उन्हें शक हो गया है कि हम कुछ करने वाले हैं, वरना एक रात में इतने सारे सैटेलाइट के गुजरने का क्या मतलब है? शर्मा ने कहा, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब इन टेस्ट को करने वाली थी तो उनके ताजा बिछाए हुए तारों से अमेरिकी सैटेलाइट्स को उनके इरादों का पता चल गया था। सन 1988 में भी सीआईए ने पोखरण पर 4 सैटेलाइट्स लगा रखे थे, पर टेस्ट से ठीक पहले सिर्फ एक ही सैटेलाइट पोखरण की निगरानी कर रहा था। वो भी सुबह 8 से 11 बजे के बीच उस एरिया के ऊपर से गुजरता था। 11 मई को टेस्ट वाले दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री आवास पर ब्रजेश मिश्रा को फोन करके बताया कि अगले 1 घंटे में टेस्ट किया जा सकता है। 3:45 पर विस्फोट हुआ। 3, 2, 1, 0। और धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
इस विस्फोट ने हॉकी के मैदान के बराबर बालू को हवा में ऊपर उछाल दिया था। वैज्ञानिकों को लगा जैसे उनके पैर के नीचे की जमीन बुरी तरह से हिल रही है। सुरक्षित दूरी से ये सब देख रहे सेना के जवानों ने रेत का गुबार ऊपर उठते ही नारा लगाना शुरू किया, भारत माता की जय! भारत माता की जय! दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास में बैठे ब्रजेश मिश्रा ने पहली घंटी पर अपना फोन उठाया। सामने से कलाम की कांपती हुई आवाज थी, सर, वी हैव डन इट। मिश्रा ये सुनते ही चिल्लाए, गॉड ब्लेस यू। वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा ये सब एक साथ में बैठे हुए थे। सोफे पर बैठे वाजपेयी बड़ी गहरी सोच में डूबे थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, पर जैसे ही खबर आई सबके चेहरे पर खुशी साफ थी, पर किसी ने किसी को गले नहीं लगाया और न ही पीठ थपथपाई। पर हां, सबकी आंखों में आंसू थे। वाजपेयी के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उन्होंने एक जोर का ठहाका लगाया। फिर वो चुपचाप अपने घर से बाहर निकले, जहां लॉन में सभी बड़े मीडिया हाउसेस उनका इंतजार कर रहे थे। वाजपेयी के स्टेज पर पहुंचने से ठीक पहले प्रमोद महाजन ने वहां पर भारत का तिरंगा झंडा लगा दिया। वाजपेयी ने घोषणा की, Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. पर कारगिल और पोखरण जैसे ऐतिहासिक फैसले लेने वाले वाजपेयी ने कैसे सीखा था ये सब? क्या थी कहानी वाजपेयी की जब वो बस एक नौजवान थे? कौन सी प्रेरणा थी जिसने एक लड़के को प्रधानमंत्री के पद तक लाकर खड़ा किया, जबकि उसने इसका सपना कभी देखा ही नहीं था? वो कहानी और भी मजेदार और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सब जानेंगे अगले एपिसोड में। बस साथ बने रहिए।